अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कहाँ से आ रहे हो भाईजान? मानसरा से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कहाँ जाने हो? स्वात पाकिस्तानी हो रहे हो? पाकिस्तानी हो? ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह। कितना रह गया? हाँ? स्वात कितना हो गया आपसे? वैसे स्वाद है ना, ये स्वाद है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 15-20 मिनट में आ जाए। सो गाइस, हमारे मोटरसाइकिल की पहली टनल क्रॉसिंग जो हम करेंगे बटग्राम से आगे। लाइट्स ऑन कर लेते हैं। ये लाइट्स ऑन हो गई। अब ये क्या मुझे नजर नहीं आ रहा, वाइजर मेरा नीचे। एक मिनट, वाइजर सीधा कर। ओ किधर किधर, ओ शुक्र है, नजर ही कुछ नहीं आ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और मेरे साथ मौजूद है ज़ैनुल आबिदीन। अस्सलाम वालेकुम सलाम। जैन कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। मैं और जैन अभी जा रहे हैं सवातूर की तरफ। मैं अपना बुराक राइड करूँगा इंशाल्लाह 200 से, और जैनुल आबिदीन के पास है यामाहा वाडी आर सो हमारे साथ जुड़े रहिएगा इंशाल्लाह। वी आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन एंड यू विल आल्सो इफ यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। लेट्स गो। सो गाइस, मानसरा से हम लोग निकल आए सिटी से। अभी मैं इसे ज़ीरो कर देता हूँ। एग्जैक्टली हम लोग सिटी से बाहर आ गए, तकरीबन 15 किलोमीटर हम आके आए हैं सिटी से। ज़ैनुल आबिदीन अपना गोप्रो सेट कर ले और फिर चलते हैं। अभी कॉलेज दौरान में, पीछे गवर्नमेंट कॉलेज है। और एक काम और भी कर सकते हैं हम लोग, कि हम सी पैक से भी जा सकते थे, लेकिन हम लोग नहीं गए। उसकी वजह ये है कि 2000 रुपये का या 2500 रुपये का फ़ाइन तो हमें लाजमी हो जाना था। हमें रिस्क लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी तो 11:15 हुए और तकरीबन 10:15 बजे हम लोग घर से निकले थे। टैंक हमने रात को ही फुल करवा लिया था, हाई ऑक्टेन। और मुझे लगता है कि बहुत आराम से हम जाके और आधा रास्ता वापस भी आ जाएँगे इसी पेट्रोल में। इसकी वजह ये है कि लास्ट टाइम हमने जो चेक किया था तो वो तकरीबन 42 की एवरेज दी थी। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि स्वात पहुँच के अगर हमें मज़ीद ज़रूरत पड़ी, वहाँ से हम इंशाल्लाह हाई ऑक्टेन डलवा लेंगे। चलिए जी, सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सफ़र शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। सेफ्टी का प्रॉपर बंदोबस्त कर लिया हमने। जो बेसिक बेसिक होता है, ग्लव्स वगैरह हमने पहन लिए, जैकेट पैडिंग वाली हमने पहन ली, जिसमें स्पाइन गार्ड भी है, एल्बो गार्ड्स भी हैं, और नी गार्ड्स हमने पहन लिए। तो सेफ्टी कम्स फर्स्ट, ऑलवेज सेफ्टी का पहले ख्याल रखेंगे हम, और बाकी बातें बाद में। अब इस मोटरसाइकिल में, बुराक में, बेसिकली आगे भी 36 और पीछे भी 36 पीएसआई रिकमेंडेड है। जो कि टायर के ऊपर ही लिखा हुआ है, वही हमने रखा हुआ है। सो दिस इज़ अ बुराक। हमने इस पे लिखवा भी दिया बुराक। हमने पोल करवाया था चैनल पे, तो एक थंडर नाम रखा था और एक बुराक आप लोगों ने चूज़ किया। बुराक तो मुझे भी ज़्यादा पसंद यही था, तो मैंने ये रख लिया। YBR 2023 में पेट्रोल डल रहा है ज़ैनुल आबिदीन का। ज़ैन भी फुल करवा रहे हैं। थोड़ा-सा हम फ्रेश हो जाते हैं, ब्रेक लेके, और स्टार्ट करते हैं। हियर वी गो। अब ये सिटी की रश में से हम लोग गुज़र रहे हैं। ये तकरीबन कॉलेज चौराहे से थोड़ा-सा आगे निकल आए हैं हम लोग। अब यहाँ से दिल बड़ा कर रहा है मोटरवे पे चढ़ने का, लेकिन फिर वही बात, फकी बहुत बड़ी पड़ने वाली है। इसलिए हम नीवे-नीवे होके राइट लेके, ये रैंप है बेसिकली, जो राउंड एंड राउंड जाएगा। शिंक्यारी के करीब आ चुके हैं, 1 किलोमीटर करीब है शिंक्यारी का बाज़ार। आप लोगों में से कितने लोग यहाँ से गुज़रे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो इस व्लॉग का बेसिक मतलब तो ज़ाहिर है, बाइक की परफॉर्मेंस तो आपको नज़र आएगी ही आएगी, लेकिन ज़्यादातर मैं खामोश रहूँगा ताकि आप लोगों को नज़ारे देखने को मिल सकें, जो स्वात जाते हुए हम देखेंगे। हमारे कैमरे की नज़र से आप लोग भी देख पाओगे। सो चलिए जी, शुरू करते हैं दोबारा जीटी रोड से ही। हमने मेजर पार्ट हम कोशिश करेंगे काटते हैं बाज़ारों वाले, जो शदीद ट्रैफिक में से हम गुजरे हैं वो शायद आप ना देखें, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास खुला रोड है और इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का रोड हमारा मुंतज़िर है। स्मूथ सेलिंग, और आई एम लविंग दिस बाइक एंड द राइड ऑफ इट। सस्पेंशन टॉप नॉच है, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी, बहुत मज़े के। अब आगे से घूम के इंटरसेक्शन है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये मेरे लेफ्ट साइड पे आपको मोटरवे नज़र आ रही है, लेकिन
अगेन ये मोटरवे तो नहीं है, सी पैक है ये बेसिकली, लेकिन बाइक्स आर नॉट अलाउड। अभी मेरे सामने से कुत्ता गुजरा, कुत्ते वाली होनी थी, इसके साथ बचत हो गए। सो गाइस, ये हमारा मोटरसाइकिल लेने के बाद दिस इज़ आवर फर्स्ट ट्रिप, और फर्स्ट ऑफ मैनी है इंशाल्लाह। आगे बहुत सारे ट्रिप्स होंगे, ये अल्लाह पाक खैर खैरियत से गुजार दे। फिर इसके बाद इंशाल्लाह विल कीप इट अप। हम सबसे पहले तो नॉर्थ रीजन सारा कोशिश करेंगे कि कवर कर जाएं हम लोग, और फिर उसके बाद ये है कि जो सेंट्रल पाकिस्तान है, सदर्न पाकिस्तान है, इंशाल्लाह वो भी इसी बाइक पे कवर करने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी हमने रिसेंटली क्रॉस किया, बटल भी क्रॉस कर लिया, छतर भी क्रॉस हो गया। ऑफिशियली वी आर इन बटग्राम राइट नाउ, लेकिन बटग्राम सिटी अगर आप देखें तो वो नीचे जाके आता है सिटी। जैनुल आबिदीन का बाइक कैसा चला जैन? बहुत जबरदस्त जी। सही आए हो? Oh, फर्स्ट yes. क्लास। Yes. और हमारे साथ दो और मेहमान मौजूद हैं जो कि हैदराबाद से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? हुज़ैफा। हुज़ैफा भाई, और एक और भाई हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह। आपका क्या नाम है? दाऊद अली। दाऊद अली। हैदराबाद से आए ये लोग, और मानसरा से इन्होंने अपनी बाइक पिक की, और यहाँ से आगे स्कर्दू जाने का प्रोग्राम है इनका। तो जहाँ तक हो सका हम साथ साथ चलेंगे, और बाइक हैज़ परफॉर्म्ड रियली गुड, और मुझे कोई शिकायत फ़िलहाल तो नहीं है इससे। इट इज़ गोइंग ग्रेट, एंड आगे अभी तकरीबन कह सकते हैं कि आधे से थोड़ा कम सफ़र हो चुका है। बाकी आगे जाके चेक करते हैं कि क्या सीन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम रेस्ट करेंगे, चाय कॉफ़ी पियेंगे, हम साथ ही लेके आए हैं। यहाँ पे जंगल में तो मिलेगी नहीं, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, हम लोग अब निकल रहे हैं। छतर तकरीबन हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, तो बट ज़िला बडग्राम है, बडग्राम में एंटर हो चुके हैं हम लोग। तो हम लोग कॉफ़ी वगैरह साथ लेके आए थे, कॉफ़ी वगैरह पी के हम लोग फ्रेश हो गए, एंड अल्लाह का नाम लेके दोबारा शुरू हो जाते हैं। अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमें पहुंचाए। असल में दिन बहुत छोटे हैं, 5 बजे तकरीबन, क्योंकि पहाड़ी इलाका है ऊपर, तो हमें उम्मीद है कि ये 5 बजे तक डार्क होना शुरू हो जाएगा। तो हमारी कोशिश यही है कि जल्द अज जल्द मकाम पे पहुंच सकें। लेकिन ये नज़ारे जो है ना, ये आपको बार बार मजबूर करते हैं रुक के इन्हें एंजॉय कर सकें। हालांकि हम तो हैं भी पहाड़ी इलाके के लोग, लेकिन ये फिर भी इतना कोई ब्यूटी है ये जगह कि आप रुक के अप्रिशिएट किए बगैर नहीं रह सकते। सो कोशिश करेंगे अप्रिसिएशन कम से कम हो, ट्रैवल ज़्यादा। अब आहिस्ता-आहिस्ता अब देखेंगे कि वैली में हम दाखिल होते जा रहे हैं, पहाड़ दूर-दूर होते जा रहे हैं। हम बेसिकली उतर रहे हैं। एवरीथिंग इज़ ओपनिंग अप नाउ, और ये मौसम थोड़ा-सा 2-3 महीने पहले आते तो ये जो पीला-पीला घास आपको साइडों में नज़र आ रहा है, इसकी जगह आपको बेहतरीन लश ग्रीन आपको ग्रास देखने को मिलता, और नज़ारा ही डिफरेंट होता। लेकिन इंशाल्लाह वी विल डू इट अगेन इन समर, तो वी विल हैव दैट काइंड ऑफ फन एज़ वेल। उतराई अभी मुसलसल, तो यहाँ पे अगर आप भारी गियर में उतरेंगे तो आपकी ब्रेक कम से कम यूज़ होगी। तो अगर आपकी डिस्क ब्रेक्स हैं, इवन ड्रम ब्रेक भी है, तो वो हीट अप होके परफॉर्मेंस लूज़ नहीं करेगी। तो कोशिश करें दूसरा या तीसरा गियर, दैट्स ऑल, क्योंकि ये बिल्कुल उतराई है। पेट्रोल की तो यकीनन बचत है, लेकिन ब्रेक्स का कबाड़ा हमने नहीं करना, तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। सो अब हम लोग बटग्राम के बाज़ार में पहुँच चुके हैं, और शदीद ट्रैफिक जाम है, और मुझे लगता है कि स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देखें रश ही रश है। कोशिश करते हैं जल्दी-जल्दी यहाँ से हम लोग निकलें, और कम से कम टाइम में ये क्रॉस कर सकें, क्योंकि कम से कम 2.5-3 किलोमीटर का तो बाज़ार है ये, तो हमें बड़ा टाइम लगने वाला है। थोड़े से मोटरसाइकिल होने का फ़ायदा उठाते हुए, ज़िगज़ैग करते हुए निकलते हैं आगे, एंड चलिए आगे चल के आपसे मुलाकात होती है। था जिस पल का इंतज़ार, वो लम्हा आ गया। अब हम लोग सी पैक और कराकोरम हाईवे यहाँ से एक हो जाती है, और अभी देखिएगा आप, हमें देखने को मिलेगा कराकोरम हाईवे मर्जिंग इनटू सी पैक। हियर वी गो, और इंस्टेंटली आपकी मोटरसाइकिल की आवाज़, परफॉर्मेंस सब चेंज हो जाती है। आई लव बटग्राम लिखा हुआ सामने हमें नज़र आ रहा है। ज़रा 1 मिनट रुकिए, हम ज़रा यहाँ पे सेल्फ़ी तो ले लें।
क्या बात है यार, सेल्फी लेके मज़े ही आ गया। और रोड क्या बात है, ऐसे रोड शुरू से होता तो हम लोग तकरीबन तकरीबन 1.5 से 2 घंटे अपने बचा सकते थे। बहुत आउटस्टैंडिंग रोड है यार। यहाँ पे ये लोग छोड़ रहे हैं तो मानसरा से आई डोंट नो सी पैक पे क्यों नहीं छोड़ते। इतना प्यारा रोड है। अब यहाँ भी तो हम बाइक चला ही रहे हैं, वही रूल्स हैं यहाँ पे, दो रोया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ छोड़ रहे हैं वहाँ नहीं छोड़ते। एनीवेज एंजॉय करते हैं सी पैक रोड को। और यहाँ पे स्पीड भी हमने तकरीबन 70-80 के दरम्यान रखी हुई है और बाइक आप देख सकते हैं गोइंग स्मूथ एज सिल्क। सो गाइस, हमारे मोटरसाइकिल की पहली टनल क्रॉसिंग जो हम करेंगे बटग्राम से आगे। लाइट्स ऑन कर लेते हैं। ये लाइट्स ऑन हो गई। अब ये क्या, मुझे नजर नहीं आ रहा वाइजर मेरा नीचे। एक मिनट, वाइजर सीधा कर। ओ किधर किधर, ओ शुक्र है, नज़र ही कुछ नहीं आ रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो आपका सन वाइजर है इसे आपने पहले ऊपर करना है। अभी मैं घुस गया था दूसरी लाइन में, अल्लाह ने बचा लिया। अब मैं अपनी जो एक्स्ट्रा लाइट्स हैं वो ऑन कर दी हैं मैंने, लेकिन दूसरे लोग अंधे ना हो जाएं। अल्लाह करे जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। और काफ़ी लंबी टनल है यार ये, शदीद ठंडी और यख हवा आ रही है यहाँ से। ओपनिंग नज़र आ गई। देयर इज़ ऑलवेज अ लाइट एट द एंड ऑफ अ टनल। वो मिसाल पूरी होते हुए ये लाइट आ गई एट द एंड ऑफ द टनल। लाइट्स जल्दी जल्दी ऑफ कर लेते हैं हम। यही गो, ये भी ऑफ कर दो भाई, ये ऑफ हो गई। सो बैक ऑन द सिल्क रोड। क्या स्मूथ रोड है यार, चस आ गई है। सो गाइस, हम शंग में पहुंच चुके हैं। शंग से 7 किलोमीटर आगे बिशाम है। और ये रही हमारी बाइक्स, आप देख सकते हैं। और ये रहे ज़ैनुल आबिदीन। हम रुके हैं खाना खाने के लिए, तो खाना शाना खा के हम अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। मुझे लगता है कि बिशाम से आगे 80 किलोमीटर है स्वात। अच्छा, स्वात में भी बिल्कुल सेंटर में जाके वो बता रहा है 80 किलोमीटर, तो हम 80 से कम ही होगा इंशाल्लाह। तो अभी वक्त हो रहा है 2:30 बज गए जी। तो इंशाल्लाह 4 बजे तक कोशिश करेंगे हम लोग खैर खैरियत से पहुंच जाएं। 4, साढ़े 4, पौने 5 तक हो जाएंगे, क्योंकि रास्ते की हालत वो सामने आप देख सकते हैं। ठीक है, रोड तो है लेकिन वो काम लगा हुआ है उस पर। तो चलिए चलते हैं इंशाल्लाह जी, खाना शाना खाते हैं, दिखाते हैं आपको हम क्या खा रहे हैं। सो गाइस, यहाँ पे खाना आ चुका है। ये मटर मसाला है, कोई नई डिश है, आज पहली दफ़ा ट्राई कर रहे हैं। साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री ये अचार है या साग है, आई डोंट नो क्या है। और ये चटनी है डेफिनेटली, और ये सलाद है और रोटी है। और ज़ैनुल आबिदीन हाथ धो रहे हैं। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। सो गाइस, खाना वाना खा लिया। और मज़े की बात ये है कि इतना ज़बरदस्त खाना खाने के बाद बिल पता है कितना बना? 650 रुपये सिर्फ, चाय समेत। चाय भी पी हमने और बाइक से रेडी। टाइम 3:15 हो गए और हमें जल्दी जल्दी मगरिब से पहले पहुंचना होगा, तो अभी निकलते हैं। लाहौर वालों ज़रा आसमान चेक करो। ऐसे ही कह रहा हूँ, ऐसे ही, ठीक है, सीरियसली नहीं लेना। लेट्स गो। सो गाइस, टाइम टू टेक ऑफ नाउ। खाना हमने खा लिया फर्स्ट क्लास। 3:15 हो चुके हैं और मेरा ख्याल है कि हम 1 घंटा लेट हैं अपने जो एक्सपेक्टेड टाइम था। शंग में ये होटल है, यहाँ पे हमने ज़बरदस्त किस्म का खाना खाया। चलिए अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह खैर खैरियत से हमें पहुँचा दें। अब वहाँ पहाड़ आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे देखें तो आपको अंधेरा नज़र आ रहा है, पहाड़ डार्क है। और राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो पहाड़ रोशन हो रखे हैं। अब यहाँ पे रोड भी देखें, कच्चा पक्का रोड है। ठंड बहुत ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता हमें लगना शुरू हो रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने
निज़ाम सही किया हुआ है ऑलरेडी। गर्म कपड़े और ग्लव्स वगैरह और सब कुछ ठीक है हमारा, लेकिन सर्दी का क्या कीजिए। अब अगर ये रोड सही होता, हमें अंदाज़ा होता, तो हम थोड़ा सा जल्दी निकलते, क्योंकि ये काफ़ी टाइम हो गया हम इस कच्चे रोड पे चल रहे हैं। बेसिकली ये कच्चा रोड नहीं है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये हैवी मशीनरीज जो दाएं खड़ी हुई आप देख रहे हैं, ये बना रहे हैं इसे। फाइनली पक्का रोड। अब ये नहीं पता कितनी देर तक ये पक्का रहेगा, क्योंकि पीछे भी 2-4 पैचेस पक्के आके कुछ 100 मीटर के बाद वो कच्चे में कन्वर्ट हो जाते थे, लेकिन स्पीड मारते हैं थोड़ी सी यहाँ से जल्दी जल्दी। वो देखें धूप सरकती जा रही है टू माय राइट, तो हमें एज सुन एज पॉसिबल पहुंचना होगा। अब मेरे राइट साइड पे आप दरिया देख सकते हैं, और ऊपर उनके पीछे बर्फपोश पहाड़। आउटस्टैंडिंग। रोड यहाँ भी मज़े का है, लेकिन तंग है। ये सामने देखें, आपको अपनी जान बचा के निकलना पड़ेगा, लेकिन फिर आप डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड। नीचे इतने खूबसूरत दरे में से आ रहा है दरिया, और सामने पहाड़, और आपकी नज़रें यहाँ से नहीं हटेंगी। तो कोशिश करना है रोड पे फोकस करें। आप चाहे जाए कि आप दरिया देखते देखते, अल्लाह माफ़ करे, दरिया के साथ ही ना जाके मिल जाए। बिल्कुल केयरफुल हो के, शार्प टर्न्स हैं। 123 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं अभी तक, और हमने चढ़ाइयाँ उतराइयाँ देख ली हैं, बट इट वेंट रियली स्मूथ। अब देखें मेरा लेफ़्ट साइड बिल्कुल डार्क हो चुकी है, और सारी धूप जो है वो राइट साइड पे जा रही है। अब ये बड़े-बड़े पहाड़ इन्होंने ब्लॉक कर रखा है। यहाँ पे मगरिब का समय है और वहाँ भी दिन है। अब एक कच्चा रोड आ गया। ब्रेक 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 उस्ताद, आराम से। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पिछले गियर पे पाओ सर। ये चीज़ हवा उठा उठा के फेंक रही है मेरी छाती पे, डायरेक्ट ऐसी हवा लग रही है, सोच है आपकी। ओए सामने नज़ारा तो चेक करो यार। सो गाइस, यहाँ पे आप देखें तो दीवारें चीन शुरू हो रही है, जो कि इतनी लंबी है। यू नो व्हाट आई मीन बाय दीवारें चीन। बीच में चौकियाँ भी खुफिया बनी हुई हैं, तो ज़रूर कोई ना कोई वीआईपी चीज़ इस दीवार के पीछे होगी, जो हम उसके लिए बिल्कुल भी इनवाइटेड नहीं है। इसलिए खारदार तारें ऊपर आपको लगी भी नज़र आ रही हैं। आई डोंट नो क्या है। आप लोगों में से किसी को पता है तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि चोली के पीछे क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे अबे ये क्या है? चौकी है मेरा ख्याल है। निकल जाएं, और रोक दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मानसरा। जी जी। स्वात। जी जी। जी बिल्कुल है। अच्छा जी। सो गाइस, मुझे लगता है यहाँ एंट्री करानी पड़ेगी। अंकल कह रहे हैं एंट्री करवा के जाना। हल्की सी ब्रेक लेते हुए यहाँ पे हम जितना जल्दी जाना चाह रहे हैं, तो उतना ही हमें रुकना पड़ रहा है। जल्दी जल्दी हम एंट्री करवाते हैं। ग्लव्स उतार लूँ, आईडी कार्ड दे दूँ उन्हें। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? अच्छा सॉरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो गाइस, हम एक दफ़ा फिर बैक ऑन रोड, और जितना हम जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, उतनी रुकावटें आती जा रही हैं। लेकिन अल्लाह माफ़ करे, ऐसी रुकावटें नहीं हैं कि जो फैटल हों, जो इतनी क्रेज़ी हों। अल्लाह का शुक्र है, जल्दी जल्दी हमारे कुछ 5 मिनट लगे होंगे यहाँ पे, और वी आर ऑफ अगेन। अंकल ने ज़रूर मुझे कहा था कैमरा बंद कर दे, वो फिर बंद ही करना पड़ा था। उसके बाद आपको नींद खा सका मैं। ज़रा चेक करो यार, क्या रोड है।
अब यहाँ से हम ये सवात रोड कहलाता है, वी आर ऑन सवात रोड और वक्त मगरिब का बहुत करीब है यार। मैंने ज़ोहर और असर मिला के पढ़ ली थी, खाना खाने के दौरान खाना खा के फ़ौरन पढ़ ली थी, इसलिए असर के लिए हम नहीं रुके। मगरिब और इशा हम इंशाल्लाह पहुँच के पढ़ लेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि मगरिब के टाइम के अंदर अंदर ही हम लोग पहुँच जाएँ, इसलिए स्पीड मारते हैं थोड़ी सी। सो गाइस शांगला टॉप से हम लोग उतर आए नीचे, अब उतराइए, लेकिन ये चेक करें यहाँ पे शाम देर से होती है क्योंकि ये टॉप है, धूप ज़्यादा लगती है यहाँ पे कंपैरेटिवली वैली से। अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमें उतारे, बहुत ऊंची जगह है ये। तो यहाँ से हम फिर वही वाला सीन करेंगे, भारी गेयर में उतरने की कोशिश करेंगे ताकि ब्रेक्स कम से कम यूज़ हों। हीट अप हो के परफॉर्मेंस लूज़ कर सकते हैं। आगे ये गाड़ी वाले अंकल खैर वो भी क्या भगाएंगे, सर्दी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे इस वक्त और सनसेट की दिलफरेब मंजर आप देख सकते हैं सामने, क्या गोल्डन आवर है और क्या ज़बरदस्त सीन है। इस सर्दी को भी अब हमने एंजॉय करना है, जानबूझ के हम बाइक पे आए हैं तो बाइक पे तो होगा ऐसा, अगर गाड़ी होती फिर तो टेंशन ही कोई नहीं थी। गहरा मोड़, नाजुक मोड़ से गुजरते हुए, जैसे पाकिस्तान नाजुक मोड़ से नहीं, बचपन से आज तक नाजुक मोड़ से ही गुजर रहे, पता नहीं कितना बड़ा नाजुक मोड़ है, ख़त्म ही नहीं हो रहा, लेकिन हम गुजर गए माशाल्लाह। अब रोड अच्छा होने के बावजूद हम स्पीड नहीं मार सकते क्योंकि उतराई है बहुत ज़्यादा एंड कैन बी डेंजरस। 165 किलोमीटर टोटल अभी तक हम लोग चल चुके हैं, 5:07 हो चुके हैं और इस वक्त तक हमें खौजा खेला होना चाहिए था, लेकिन हम तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लेट हैं ऑन स्केजुअल, अदरवाइज़ खौजा खेला में होना था हमने भी। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि मगरिब ढलने से पहले पहले हम लोग खौजा खेला में दाखिल हो जाएं। इतना ज़्यादा डिस्टेंस अब रहा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट 10 से 15 किलोमीटर होगा मैक्सिमम और हम लोग मेन बाज़ार खौजा खेला पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे मुझे लगता है फिर पुलिस वाले और बे रोक दिया हमें दोबारा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कहाँ से आ रहे हो भाईजान? मानसरा से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कहाँ जाने हो? स्वात पाकिस्तानी हो रहे हो? पाकिस्तानी हो अल्हम्दुलिल्लाह। कितना रह गया है? स्वात कितना है गया आपसे? स्वाद है ना, ये स्वाद है, लेकिन बिल अभी तक 15-20 मिनट में आ जाए। तो वहाँ पे मिल जाएगी ना होटल में? बिल्कुल बिल्कुल। जाकिल्लाह, बहुत शुक्रिया, फिर इंशाल्लाह, जाकिल्लाह, थैंक यू। अच्छा तो अब हम बेसिकली स्वात में ही है, तो ज़ाहिर है स्वात का इलाका ही है खौजा खेला, तो 10 किलोमीटर ये लिखा हुआ आ गया, 10 किलोमीटर रहता है। रात को हम खौजा खेला में ही क़याम करेंगे, तो अब टेंशन ये है कि होटल वगैरह हमें मिल जाए। एक बेवकूफ़ी हमने ये भी की कि हमने वहाँ पे होटल की बुकिंग पहले से नहीं की, ना ही अंदाज़ा है हमें ख्वाजा खेला में कैसे होटल मिलेंगे, तो ये हमारे लिए भी सरप्राइज़ होगा और आपके लिए भी सरप्राइज़ होगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कितनी देर में हम पहुँचते हैं। आबादी अब नज़र आना शुरू हो चुकी है, इट मीन्स वी आर इन ख्वाजा खेला। अब जो संगे मील है उस पे लिखा हुआ है 1 किलोमीटर रह गया ख्वाजा खेला। अब राइट जाएं या लेफ्ट जाएं, यहाँ से पता करते हैं किसी से। 1 मिनट, किससे पता करें यहाँ पे, किससे, ये आगे से पता। होटल देखें, ये स्वात ही है ना भाई, हम वहाँ पुलिस वाला जहाँ से मिला था वो बोल रहा था यही स्वात है, ख्वाजा खैला है यहाँ पे। तो अभी पता करते हैं किसी से, आ गया हो, आ जाओ देखते हैं किसी से। ये सड़क नीचे शहर को जा रही है, यहाँ किसी से पता कर लेते हैं ना वो होटल कहाँ पे है। इनसे पता करता हूँ। हार में जाओ। और अस्सलाम वालेकुम, छोटू कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो? यहाँ पे होटल कौन सी है भैया? होटल वन पिल्ले। अच्छा हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पहुंच चुके हैं खौजा खेला में। अभी आपने पीछे देखा कि मैंने पुलिस वाले भाईजान से पूछा, वो कहते हैं भाई सवात ही है, तो इट कम्स अंडर सवात। अब यहाँ पे आके हमारी नीयत थोड़ी सी बदल गई। पहले मैं आपको रूम टूर करवा देता हूँ, जरा कैमरा लेते हैं जैन भाई से।
अस्सलामुअलैकुम। पहले अस्सलामुअलैकुम। कैमरे से जी। पहले तो जैन से हम लेते हैं। अच्छा जैन, हाउ वाज योर ट्रिप टुडे? ग्रेट, बहुत मज़े का था ट्रिप। और सबसे मेन चीज़ ये कि रास्ता बहुत खूबसूरत था, ट्रैफिक नहीं थी, ओवरऑल बहुत इन्जॉय किया। बस आखिर के ट्रिप के जो बिल्कुल आखिरी 1 घंटा था उसमें थोड़ा सा मुझे कुछ सर्दी वाली फीलिंग आ रही थी, कुछ हालत नासाज हो गई थी। बट अभी थोड़ा सा मैंने जैकेट पहनी है, टोपी वगैरह लगाई है, तो तबीयत वापस रिकवरी की तरफ चली गई है। लेकिन ओवरऑल आज का दिन बहुत अमेजिंग गुजरा है, बिल्कुल भी थकावट नहीं हुई और बहुत सीनी किस्म की राइड थी आज की। और बाइक ने बिहेव कैसा किया? अमेजिंग, ठीक था, अच्छा था बाइक। थकावट तो नहीं हुई बाइक की नो वजह से? कोई नो थकावट नो तो नो नहीं? नो, वेरी Okay. कंफर्टेबल, इट वाज Very वेरी nice. कंफर्टेबल। सो क्यों ना रूम टूर करवा दिया जाए? यस, तो ये हमारा रूम है जी, यहाँ से हमने एंट्री ली और अवामी होटल है ये, ठीक है। ये कुछ इस किस्म का रूम है और यहाँ पे आपको यूं ज़मीन पे गद्दे शद्दे सीधे करके दिए जाते हैं। और एस्टॉनिशिंगली इसका किराया बहुत एक्सपेंसिव है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जैसा लग रहा है वैसा है ओह माय नहीं। गॉड, जैन कितना था? 1200 रुपए। 1200 रुपये, 1200 रुपये इसका किराया एक रात का। टीवी लगा भी हो तो हमने जब जाते हैं लाहौर कराची जाते हैं तो तब भी हम टीवी तो देखते नहीं है, मोबाइलों में ही लगे हुए होते हैं, वाईफाई होता है, बस पैगाम होता है। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 4G तो ज़बरदस्त आ ही रहा है लेकिन वाईफाई नहीं है। बाकी ये हम बॉक्सेस वगैरह उतार लाए थे, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। सामान वगैरह कुछ निकाला हुआ है, गोप्रोस, बाकी चीज़ें अभी हम निकाल के यूज़ करेंगे। वो पैड वगैरह वो पड़े में हमारे नी पैड्स एंड ऑल। ये जैन अपना डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बल्कि अभी चार्ज कर रहे हैं इसे, हो रहा है। और दैट्स प्रीटी मच इट। सो गाइस, ये था आज का हमारा व्लॉग। लेकिन एक खुशखबरी है, वो ये है कि हम आए तो कुछ और काम के लिए थे, अब वो सेकेंडरी काम बन गया। हम चाह रहे थे कि एनसीपी गाड़ियां जो हैं उनका रिव्यू करें, काफ़ी सारी, और करेंगे इंशाल्लाह एक आध दिन निकाल के। लेकिन जैन की और मेरी नीयत बदल गई है। यहाँ के कालाम वैली में पड़ी हुई है शदीद बर्फ, तो हमने सोचा है कि कल बजाय इसके कि हम मैंगोरा की तरफ जाएं और आगे जाएं, हम क्यों ना ऊपर वाली साइड कालाम जाएं और बर्फ एंजॉय करें और वो व्लॉग आपके लिए लेके आए। बाइक्स अल्हम्दुलिल्लाह इन वेरी गुड हेल्थ है, हम खुद माशाल्लाह इन वेरी गुड हेल्थ है। अब आए ही है तो यहाँ से 70-80 किलोमीटर, जैन कितना बनता है तकरीबन कालाम? 80 के करीब करीब है। 80 किलोमीटर है, तो तकरीबन 3-3.5 घंटे लग जाएंगे, चढ़ाई है। तो वो व्लॉग भी इंशाल्लाह नेक्स्ट इन लाइन होगा, तो सब्सक्राइब। जैनुल आबिदीन हमारे साथ रहे, इनका जो जैनुल आबिदीन 55, इनको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इनके प्रोस्पेक्टिव से व्लॉग इनके चैनल पे जरूर देखेगा। उम्मीद है आज की वीडियो और बाइक और ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं कल वाले व्लॉग के साथ जो हम कल शूट करेंगे नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।